कभी सोचा है कि एक ऐसा रहस्य हो सकता है जिसे सुलझा लेने पर आपको अनंत शक्ति मिल जाए? छांदोग्य उपनिषद में एक ऐसी ही कहानी है, स्व यानी आत्मा की खोज की कहानी। एक ऐसी खोज जो देवताओं और असुरों के बीच सदियों से चले आ रहे युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। और इस पूरी खोज की शुरुआत हुई महान गुरु प्रजापति के एक ऐलान से। उन्होंने कहा कि जो आत्मा को जान लेगा वो अमर हो जाएगा और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब जाहिर है ये सुनकर देवताओं और असुरों दोनों में इस ज्ञान को पाने की होड़ मच गई। तो होता ये है कि देवता और असुर हमेशा की तरह एक अंतहीन युद्ध में उलझे हुए थे। लेकिन जल्दी उन्हें समझ आया कि असली जीत हथियारों से नहीं बल्कि आत्मन यानी उस आत्मा के ज्ञान से मिलेगी जो मृत्यु पर भी विजय दिला सकती है। तो दोनों पक्षों ने अपने सबसे बेहतरीन योद्धाओं को भेजा। देवताओं ने अपने राजा इंद्र को चुना और असुरों ने अपने नेता विरोचन को। दोनों महान गुरु प्रजापति के पास पहुंचे और इस ज्ञान को पाने के लिए 32 साल तक उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो गए। पूरे 32 साल की सेवा के बाद प्रजापति ने आखिर अपना पहला उपदेश दिया। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इन दोनों साधकों के रास्ते और उनकी पूरी प्रजातियों का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। प्रजापति का पहला जवाब, सच कहूं तो, बड़ा ही हैरान करने वाला था। उन्होंने बस दोनों को पानी में अपनी परछाई देखने को कहा और ऐलान कर दिया, यही आत्मा है, अमर और निडर। क्या सचमुच में जवाब इतना आसान हो सकता था? विरोचन ने तो इस जवाब को तुरंत मान लिया। वो पूरी तरह संतुष्ट था। वो असुरों के पास वापस गया और प्रचार किया कि ये शरीर ही सब कुछ है, इसे सजाओ, इसे खिलाओ। और इसी सोच ने असुरों के भौतिकवादी दर्शन की नींव रखी। लेकिन इंद्र वहीं रुक गया। उसके मन में एक सवाल उठा, ये शरीर तो नश्वर है, इसे चोट लग सकती है, ये बूढ़ा होता है, ये नष्ट हो सकता है, तो फिर ये अमर और निडर आत्मा कैसे हो सकता है? बस यही एक सवाल उसे अकेले प्रजापति के पास वापस ले गया। और यहीं से इंद्र की असली यात्रा शुरू होती है। उसने आसान जवाब को मानने से इनकार कर दिया और चेतना की प्रकृति में और गहराई से उतरना शुरू कर दिया, जो उसे भ्रम के और भी गहरे स्तरों पर ले गया। इंद्र का समर्पण देखिए, वो हैरान करने वाला था। पहले जवाब से जब वो संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने अगले 32 साल फिर से सेवा की और फिर 32 साल और। कुल मिलाकर उसने सच की खोज में 101 साल बिता दिए। ये दृढ़ता की एक अविश्वसनीय मिसाल है। और 32 साल की सेवा के बाद प्रजापति ने दूसरा रहस्य बताया। आत्मा वो है जो सपने देखती है। शरीर की सीमाओं से आजाद होकर ये अपनी ही दुनिया बनाती है। ये विचार पहले से गहरा था, पर क्या यही अंतिम सच था? एक बार फिर इंद्र को तसल्ली नहीं हुई। उसने तर्क दिया कि सपनों में भी तो हम डरते हैं, हमें दुख होता है, हम कष्ट झेलते हैं, तो ये परम निडर आत्मा कैसे हो सकती है? उसका ये सवाल उसे एक बार फिर प्रजापति के पास ले आया। एक और 32 साल बीत गए। इस बार प्रजापति ने इंद्र को चेतना की और भी गहरी अवस्था के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आत्मा गहरी बिना सपनों वाली नींद है, जहाँ कोई दुनिया नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक आनंदमयी शांति है। और ये इंद्र का सबसे गहरा सवाल था। उसने सोचा, अगर गहरी नींद में मुझे अपने होने का ही एहसास नहीं है, तो ये तो एक तरह से विनाश के बराबर है। ये आनंदमयी शून्यता एक शाश्वत आत्मा कैसे हो सकती है? और इस सवाल के साथ इंद्र सच के बहुत बहुत करीब आ चुका था। एक सदी की लगातार खोज और आत्ममंथन के बाद अब अंतिम रहस्य सामने आने का समय आ गया था। आखिरकार पूरे 101 साल के अथक समर्पण के बाद इंद्र अंतिम सत्य को जानने के लिए तैयार था। उसका धैर्य और उसकी लगन उसे उस मुकाम पर ले आई थी जहां पर्दा हटने ही वाला था। और फिर प्रजापति ने अंतिम सत्य प्रकट किया। उन्होंने बताया कि आत्मा कोई अवस्था नहीं, कोई अनुभव नहीं, बल्कि इन सभी का अनुभव करने वाला है। आत्मा ना तो शरीर है, ना ही सपने और ना ही गहरी नींद। आत्मा इन सब का साक्षी है। देखिए, सच्ची आत्मा वो नहीं जो अनुभव करती है, बल्कि वो है जो देखती है। यही तुरीय है, वो शुद्ध चेतना जो जागने, सपने देखने और गहरी नींद की अवस्थाओं को देखती है, लेकिन हमेशा उनसे अलग और अप्रभावित रहती है। ये इन सब के पीछे का अविनाशी प्रकाश है। तो ये कहानी सिर्फ एक प्राचीन कथा से कहीं बढ़कर है।
इसका एक बहुत ही गहरा मतलब है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था। इस कहानी में हर किरदार एक प्रतीक है। विरोचन उस इंसान को दिखाता है जो बाहरी और सतही जवाबों से खुश हो जाता है। इंद्र एक आदर्श साधक है जो सच तक पहुंचे बिना रुकता नहीं। और प्रजापति सिखाते हैं नेति नेति की विधि से, यानी जो तुम नहीं हो उसे हटाते जाओ ताकि जो तुम असल में हो वो खुद सामने आ जाए। ये पूरी यात्रा असल में चेतना की 4 अवस्थाओं को दिखाती है। जागते हुए हम खुद को ये शरीर मानते हैं, सपने में हम सपने देखने वाले बन जाते हैं, गहरी नींद में हमारी पहचान खत्म हो जाती है। लेकिन उपनिषद हमें याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप इन तीनों से परे है, तुरीय, इन सभी अवस्थाओं का शांत और स्थिर साक्षी। और ये आज हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार बाहरी चीज़ों, बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान देती है। ये प्राचीन कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी भीतर देखना, अपने अंदर उस शांत, न बदलने वाले साक्षी को खोजना भी ज़रूरी है। इंद्र ने सच को खोजने में 101 साल लगा दिए। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी बाहरी दुनिया को समझने में तो पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पर क्या हमने कभी अपने भीतर के उस साक्षी को खोजने की यात्रा शुरू की है?